हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे 3G टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन विथ वन रेडियो यूजिंग फीडर केबल। आप इसमें देख सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम फीडर केबल यूज कर रहे हैं। ये मेरा फीडर केबल रहा आपको, और आप ये ब्लैक में देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये फीडर केबल का है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3 सेक्टर का है विथ यूजिंग फीडर केबल। और मेरा जो GSM एंटीना है वो टावर टॉप इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं। ये है फर्स्ट सेक्टर, ये सेकंड सेक्टर और ये है थर्ड सेक्टर। मैंने 1 2 3 लिख कर रखा है। और ये जो ब्लैक वाला है जो मैंने आपको जैसा बताया, ये मेरा फीडर केबल है। टोटल फीडर लेंथ आपको 6 नंबर ऑफ फीडर केबल यूज करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि आपका टावर टॉप की जो GSM एंटीना की हाइट क्या है आपका नीचे से। तो इस हिसाब से आपको मतलब फीडर केबल उतने मीटर का या उतने फीट का आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके हार्डवेयर के बारे में जान जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आप जैसा देख सकते हैं, ये फिल्टर केबल है और ये मेरा एसएफपी है, जो एसएफपी हम यूज करने के लिए जा रहे हैं आरएफ मॉड्यूल और सिस्टम मॉड्यूल में। अ, इ- इस एसएफपी को जनरली हम लोग एफओएसएच बोलते हैं। और ये मेरा जो है बीटीएस है, जिसको हम सिस्टम मॉड्यूल बोल भी बोलते हैं। और इसका जो नाम है एफएसएमएफ है। ये मेरा आरएफ मॉड्यूल है और इसका नाम है एफआरजीपी। तो मेरा जो एफआरजीपी है फ्लेक्सी रेडियो है, वो 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है आपका 70-70 वाट पावर तक। ठीक है। इससे ज़्यादा आप 70 वाट पावर से ज़्यादा आप ये रेडियो सपोर्ट नहीं करेगा। जो आप पावर सेट करते हैं, जब आप कमीशनिंग करते हैं तो रेडियो पैरामीटर में आप पावर सेट करते हैं 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 60 वाट। एज पर आरएफ आरएफ इंजीनियर, अगर आरएफ इंजीनियर अगर आरएफ जो प्लानिंग करता है कि नहीं आपको 20 या 40 पावर रखना है, तो इस हिसाब से वो हम लोग रेडियो जब पैरामीटर जब कमीशनिंग करते हैं तो हम लोग पावर रखते हैं। एज पर प्लान होता है वो। तो ये मेरा एफआरजीपी है और ये मेरा सिस्टम मॉड्यूल है। इसमें आप देख सकते हैं 6 एंटीना पोर्ट है। और एक सेक्टर के लिए हम 2 एंटीना पोर्ट यूज कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा पहला पोर्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो फर्स्ट सेक्टर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे एंटीना में, कौन सा यूज करेंगे आरएफ मॉड्यूल में, चलिए जानते हैं। तो एंटीना हम आपको एंटीना ए जो आपको यूज करना है आपको आपका फर्स्ट एंटीना पोर्ट में। और आपका एंटीना बी आपका यूज होगा सेकेंड पोर्ट में। इसका एंटीना ए यूज होगा थर्ड नंबर में, और इसका एंटीना बी इसका यूज होगा फोर्थ नंबर में। इसका एंटीना ए यूज होगा आपका फिफ्थ नंबर में, और इसका एंटीना बी यूज होगा आपका सिक्स नंबर में। तो इस तरह के कनेक्शन को आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये क्रॉस कनेक्शन हो जाता है तो फिर आपको आरएफ मॉड्यूल में VSWR का अलार्म भी आ सकता है और RSI का अलार्म आ सकता है, और इसमें आपका कॉल नहीं चलेगा, कॉल और डाटा नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और स्वैप भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये सेकंड सेक्टर थर्ड सेक्टर में कनेक्ट हो जाए और आपका थर्ड सेक्टर ये आपका सेकंड सेक्टर में कनेक्ट हो जाए, या आपका 1 और 2 में स्वैप हो जाए। तो स्वैप नहीं होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आप फीडर केबल यूज कर रहे हैं। अगर आप जम्फर, जैसे आपका रेडियो यहाँ पे टावर टॉप इंस्टॉल है, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में आप जम्फर यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि जम्फर आप ज़्यादा 2 मीटर या 3 मीटर का जम्फर यूज करते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी ईजी से पता चल जाता है। लेकिन अगर आप फीडर यूज कर रहे हैं तो आपको कनेक्शन पता नहीं चलेगा। तो जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तभी आप फीडर का नंबर दे दीजिए, फीडर में टेप मार दीजिए 1 2 3 4 5 6 करके, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, ताकि आपको वहां पे पता चलेगा कि हम कौन सा मतलब फीडर, कितने नंबर का फीडर हम लोग यहाँ पे GSM में कनेक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर के फीडर हम आरएफ मॉड्यूल में कनेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्वैप नहीं होगा, कनेक्शन आपका प्रॉपर होगा, कनेक्टिविटी प्रॉपर होगा। और कनेक्टिविटी जब प्रॉपर होगा तो कोई भी अलार्म नहीं आएगा, आपका कॉल और डाटा सब चलेगा। ठीक है। तो ये आपको मैं कनेक्शन के बारे में बता दिया। फिर यहाँ पे आप जैसे आप रेडियो को इंस्टॉल करेंगे, आपका तो ये रेडियो बॉटम में इंस्टॉल है क्योंकि आप फीडर केबल यूज कर रहे हैं। हो भी सकता है आपका BTS के साथ इंस्टॉल हो। तो आप यहाँ पे ऑप्टिकल केबल यूज करेंगे FSMF और रेडियो, FSMF और रेडियो को कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे FSMF और रेडियो के कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल केबल यूज कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपके मतलब कितने मीटर का भी यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप 2 मीटर का यूज कर रहे हैं, या 5 मीटर का, या 15 मीटर, जितना का मतलब जितना भी डिस्टेंस है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो आपको एसएफपी इंसर्ट करना है, एफओएसएच करना है, एसएफपी, और यहाँ पे भी आपको एसएफपी एफओएसएच करना है। मैंने आपको बहुत सा वीडियो में बताया है कि आपको एसएफपी जो है सेम होना चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। अगर आपका एसएफपी डिफरेंट है तो आपका जो है आरएफ मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं करेगा एफएसएम में। तो फिर से आपको कमिश्निंग में भी दिक्कत आएगी, कमिश्निंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले आप आरएफ मॉड्यूल डिटेक्ट कीजिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, फिर कमिश्निंग कीजिए। और देखिए यहाँ से ये जो डीसी बॉक्स है, ठीक है, हम लोग क्योंकि डीसी पावर देते हैं तो डीसी पावर हमने सिस्टम मॉड्यूल को दिया है, और सिस्टम मॉड्यूल को से फिर हम आरएफ मॉड्यूल को दिया है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं हमको डीसी डीबी से आरएफ मॉड्यूल का भी पावर हमको देना है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है कॉन्फ़िगरेशन है आपका, जब आप फिल्टर केबल यूज करते हैं साइड पे 3G कनेक्शन के लिए, 3G टेक्नोलॉजी के लिए। ज़्यादातर ये इंडियन स्टैंडर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड में जो आजकल वोडाफोन और एयरटेल जो यूज कर रहा है, इस तरह के यूज कर रहा है, अगर वो आर मॉडल बॉटम में इंस्टॉल करते हैं तो। फॉरेन में भी दे सकते हैं, लेकिन फॉरेन में बहुत ही कम मतलब यूज किया जाता है, मतलब वन रेडियो फॉर 3 सेक्टर। वो लोग ज़्यादातर मतलब जैसे फर्स्ट सेक्टर के लिए मतलब एक रेडियो यूज करता है, सेकंड सेक्टर के लिए दूसरा, और थर्ड सेक्टर के लिए तीसरा। लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो तीनों सेक्टर में मतलब इंडिविजुअल रेडियो इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेडियो आपका तीनों सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इस तरह का हम कनेक्टिविटी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर शेयर भी करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।